Assalamualaikum and welcome to बाराने रहमत द प्री इफ्तार ट्रांसमिशन विद मी सिद्रा इकबाल। आपका हमारा साथ हर रमज़ान में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होता है और आज यकीनन रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा, तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस ख़ास दिन की बरकत से, जो कि वैसे ही कहा जाता है कि हफ़्ते में जुम्मे का दिन एक सरदार की सी हैसियत रखता है, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह हम कहते हैं हमें ये तौफीक दे कि हम अपने साथ साथ अपने प्यारे पाकिस्तान को, अपने पूरे मुल्क को, हमारे उन लोगों को जो शायद हम उनकी उतनी खिदमत नहीं कर पाते या जो अल्लाह की तक़सीम में हमसे पीछे हैं, हम उनका भी ख्याल कर सकें और उनको अपनी दुआओं में याद रख सकें। आज जिन आयात का आपके सामने तिलावत की गई, हम जिस तरह के देख रहे हैं कि सूरह 3 की, जिसमें अल्लाह ताला ज़ैतून और इंजीर की कसम खाते हैं। फिर इसके अलावा कहा जाता है कि जिस तरह इंसान को नेकी की तरफ राग़िब कर रहा है अल्लाह ताला, हर अगर आप देखें कुरान हकीम की आयात को, उसमें हमारे लिए नसीहत है, उसमें हमारे लिए विज़डम है, उसमें हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि हमसे पहले की कौमों ने क्या गलतियाँ, क्या ख़ताएँ की और किस तरह इंसान तक़वा इख्तियार करके, सब्र करके इन ख़ताओं से दूर रह सकता है। मैं कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुन रही थी और उसके अंदर मैं और ईगो का ज़िक्र हो रहा था। इंसान की मैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक शैतानी तरीका है, इब्लीस मलूम करार ही इसलिए पाया क्योंकि उसने अपने आप को इंसान से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल करार दिया। कहा कि मैं आग से बना हूँ तो मेरी जो काबिलियत है या मेरा जो रोब व रबाब है, मेरी जो तख्लीक है वो अफजल है, और अल्लाह ताला की खुदाई को एक तरह से उसने चैलेंज किया। इसी तरह जब भी हम किसी भी लम्हे अपने आप में इस तरह जम हो जाएं कि हमें अपने आप किसी और से बेहतर लगने लगे, या किसी भी सिचुएशन को हम ऐसे रीड करें कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इससे कहीं ज़्यादा के हक़दार थे, जो तक़सीम अल्लाह ताला ने हमें बताई है उसके हवाले से हम ये मलाल दिल में रख सकते हैं। हम अपने तई ग्रेसफुली, एक बड़े ग्रेस के साथ ये कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात को माना जाए। लेकिन जहाँ ऐसा मामला नहीं है, जहाँ हम खामख़ा कम्पेटिटिव हो रहे हैं, हसद कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी गाड़ी को, उसकी दौलत को, उसके घर को एक पैमाना बनाकर देख रहे हैं कि यार मेरी काबिलियत तो कहीं ज़्यादा है, इसको इतनी सी मेहनत करता है, इतना ज़्यादा अजर मिल जाता है, मुझे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए। ये भी एक मैं है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे करीब तरीन रिश्तों में आती है। कई दफ़ा बहन भाई आपस में उलझ जाते हैं यही कह के कि जी मैं ज़्यादा खिदमत गुजार हूँ या मैं ज़्यादा मुखलिस हूँ ख़ानदान से और ख़ानदान के फ़ैसलों से। अज़दवाजी ताल्लुकात में भी मियाँ बीवी जिनको एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, वो भी एक दूसरे से मुकाबलेबाजी करने लगते हैं कि जी घर के लिए मैंने ज़्यादा क़ुरबानियाँ दी हैं, मैंने चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में संभाला हुआ है, अगर मैं ना हूँ तो ये गृहस्थी नहीं चल सकती। इस तरह का कंपैरिजन यकीनन कहीं ना कहीं ये शैतानी मैं को, ईगो को लेके आता है और उसका सिर्फ हमें नुकसान ही होता है। आप हमेशा याद रखिए कि इस तरह की फीलिंग से जब आप बियॉन्ड जाकर या तो काम करते रहते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इवेंचुअली आपको गिल्ट आकर इससे टकराती है। सो कोशिश कीजिए आज के दिन ख़ास तौर पे जहाँ हम खाने पीने से इज्तनाब कर रहे हैं, सब्र अल्लाह ताला के लिए रोज़ा हमने रखा हुआ है, तो हम इस मैं को भी किसी तरह मात दे सकें। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज का जो पैकेज है उसकी डिटेल्स मेरे पास है। चौथा रोज़ा है माशाल्लाह से और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मुझे बताया जा रहा है कि आज क्योंकि चौथा रमज़ान है और यकीनन इसकी मुनासबत से आज के शो में हम पहला ही अशरा है, रहमतों का अशरा है, ये बात ज़रूर करेंगे कि किस तरह इन रहमतों को समेटा जा सकता है। रोज़ा और सेहत में आज हम बात करेंगे आपके और हमारे बहुत ही फेवरेट, जिसको हॉर्स पावर करा दिया जाता है, यानी बेसन। चने, भुने हुए चनों का जो आटा होता है वो बहुत सारे वेजिटेरियंस से टेक इट एज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर पकौड़े, पकौड़ियाँ, बाकी चीज़ों के बगैर रमज़ान नामुकम्मल है। तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं, क्या हम उसके फ़वाइद को एक्चुअली नुकसानात में तब्दील कर लेते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको कुरत के पास। कुरत वैन के पास होती हैं ज़बरदस्त रेसिपीज़ और इन्होंने संभाला हुआ है हमारा किचन, और कई लोगों के इम्तिहान में आप इजाफा कर देती हैं क्योंकि रोज़ा इफ्तार में बहुत वक्त होता है जब तक कुरत वैन अपनी तमाम रेसिपी से फारिग हो चुकी होती हैं और उसकी मज़ेदार सी खुशबू से हमारा स्टूडियो महक रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। क्या बनाने लगी हैं आज? फिर मसालेदार चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आज बड़े मज़े की रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। 3 रेसिपीज़ हैं, उसमें से पहली रेसिपी जो है हम पिज़्ज़ा शवरमा सैंडविचेस बनाएंगे, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट होने वाले हैं। सेकंड रेसिपी मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि हमारी इफ्तार जो है मीठे के बगैर इनकम्प्लीट है, तो हम क्रीमी बर्फ़ी बना रहे हैं और उसके साथ हम जामे शीरी से एक बड़े मज़ेदार सी मिल्क आइसक्रीम ड्रिंक बनाएंगे जो कि हेल्दी भी है और बच्चों की बहुत फेवरेट होगी, क्योंकि जामे शीरी आपको पता है कि बड़ा खालिस अरकियात और संदल से बना हुआ होता है। और अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है गुरत कि आप ना हर दफ़ा उस पर एक्सपेरिमेंट करके इनोवेट करके जामी शीरी से इतनी चीज़ें बना रही हो तुम, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वाकई मैं अपने साथ लेके गई थी। आई वांट टू वाउच फॉर इट कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वो जो बर्फ़ी डिलाइट बनाई थी विद कोकोनट एंड विद जामी शीरी, जिसमें मेरे कहने पर इन्होंने दोनों फ्लेवर्स यूज़ किए थे। दे वर ट्रूली आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त था। अच्छा, मुझे एक सवाल तुमसे करना है आज, क्योंकि तुम शवरमा सैंडविचेस बना रही हो। शवरमा तो बेचारा जिसको होता है ना फांसी दी हुई होती है उसको, उसके बाद उसकी दुर्गत बनाई जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से शेविंग्स हो रही होती है। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि अगर इस तरह वो सीख पे बेचारा ना हो और स्लो कुक ना हो रहा हो, देन इट्स नॉट शवरमा। लेकिन आप तवे, फ्राइंग पैन, चूल्हे पे बनाने लगी हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या शवरमे जी चिकन का तो डिफरेंस आएगा, लेकिन जो सॉरी सॉस यूज़ करेंगे वो शवरमे वाली जो सॉस होती है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, यानी मेन इंग्रेडिएंट इसका वो सॉस है। जी बिल्कुल सॉस है। अच्छा, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी, ताकि आप फिर आगे थोड़ी सी रेसिपी मेरी देख लें। अच्छा, पहले तुम बता तो दो, ये मुझे नज़र आ रहा है कि चिकन मैरिनेट हुआ है। चिकन में क्या क्या डाला है? चिकन में मैंने योगर्ट डाला है, तंदूरी मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, सोया सॉस डाली और चिली सॉस के मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, मैरिनेट करके लाजमी रखना है आपको 2 आवर्स के लिए, क्योंकि फ्लेवर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी ये एक बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ कि सहरी के बाद आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप कर दें। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और नात की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज क्योंकि असद साहब हमेशा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत सी किरत से, मैंने सोचा आज इनसे रिक्वेस्ट की जाए। असद भाई, अगर कोई अच्छा सा कलाम अगर आप सुनाएं जुम्मे की मुनासबत से तो 4 चांद लग जाएंगे।